उत्तर प्रदेश में तेजी से आरएलडी का हो रहा विस्तार। राष्ट्रीय लोक दल में हुई बड़े पैमाने पर ज्वाइनिंग। विभिन्न पार्टियों से आए नेताओं ने ली आरएलडी की सदस्यता। व्यापारी समाज सेवा से जुड़े लोगों ने ली सदस्यता लेने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल। आरएलडी राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोकी त्यागी ने दिलाई शपथ। आरएलडी राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोकी त्यागी ने दिलाई सदस्यता के साथ आरएलडी को आगे बढ़ाने का लिया गया संकल्प। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोकी त्यागी का बयान। आप सबका आरएलडी में स्वागत है, आपका सम्मान हमारा संकल्प है। त्यागी। मुझे उम्मीद है हमसे अभी और लोग आगे जुड़ेंगे। त्यागी। कश्मीर में हमारे लोग लड़ रहे हैं, आरएलडी सभी राज्यों में मजबूत है। त्यागी। हम किसान और बेरोजगारी पर काम कर रहे हैं। त्यागी। पहले सड़क पर आंदोलन करते थे, अब सरकार से मिलकर काम कर रहे हैं। त्यागी। हम झारखंड, महाराष्ट्र, कश्मीर, दिल्ली चुनाव लड़ेंगे। त्यागी। चौधरी चरण सिंह का देश के हर कोने में सम्मान है। त्यागी। आज राजनीतिक दलों से, सामाजिक संगठनों से, माइक दे दो यार, मैं राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से आज ज्वाइन करे हुए साथियों का स्वागत करता हूं और इन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जिस उम्मीद के साथ, जिस विश्वास के साथ आप चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों में आस्था रखकर आपने जैन चौधरी में विश्वास जताया है, आरएलडी में विश्वास जताया, आपका यहाँ पर बेहद सम्मान होगा, आपकी जिम्मेदारी लगेगी और मुझे उम्मीद है कि आप पार्टी को मजबूत करेंगे। इसमें हमारे साथियों का, भाई अनुपम मिश्रा का, इज़हार भाई का और शाह, हाँ इज़हार अहमद शाह और जो भी साथी हैं उन्होंने, उनके प्रयास से लोग ज्वाइन हुए। अनिल हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे जी, इन सब का प्रयास से आज पार्टी आज गति ले रही है और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह हम चलते रहे तो हम और आगे बढ़ेंगे। अभी कश्मीर से मैं रात आया हूँ, हमारे वहाँ 10-12 लोग लड़ रहे हैं। उत्तराखंड में हमारा संगठन तैयार हो गया। दिल्ली में फरवरी में चुनाव है, वहाँ भी मैंने संडे में अभी 29 तारीख को बैठक बुलाई है अपनी स्टेट कमेटी की। हम सब जगह लोकदल तैयारी कर रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे इतना बता रहा हूँ कि जो चौधरी चरण सिंह जी के ज़माने में लोकदल की ताकत थी, जिन सिद्धांतों पर लोकदल चलता था, उन्हीं बातों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर में भी हमने 5 सवाल खड़े किए थे। एक किसान का सवाल, वहाँ का सेब 40 रुपये का 200 रुपये मिल रहा है लखनऊ में, वहाँ सैफरॉन की खेती है, वहाँ ड्राई फ्रूट की है, वहाँ किसानों के साथ अन्याय हो रहा और ये पूरे देश में किसानों की बातें हम उठा रहे हैं। दूसरा, वहाँ पर हम लोगों ने बेरोज़गारी का सवाल उठाया। हम सरकार से भी लगातार मांग करते हैं और स्किल डेवलपमेंट के द्वारा भी हम लोग प्रयास करेंगे कि नौजवानों को आगे बढ़ाएं और रोज़गार के काम में आगे लगाया जाए। वहाँ तमाम सवाल हैं और पूरे देश में एक से ही सवाल हैं, चाहे किसान का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, उनको करने में, उनको उठाने में, उनको कराने में लोकदल अपना संकल्प लेता है और हम आगे बढ़ने का काम करें। अब आपको कोई तक हम लोगों की बात चल रही थी, कोई वजूहात हो गए तो हम वहाँ नहीं लड़ पाए, पर हम आपसे एक बात कह रहे हैं कि हम झारखंड लड़ेंगे, हम महाराष्ट्र लड़ेंगे, हम कश्मीर लड़ रहे हैं, हम दिल्ली लड़ेंगे। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह के विचारों को लेकर, चौधरी चरण सिंह की नीतियों को लेकर सब राज्यों में जाएगा, सब जगह जाएंगे और हम इसको चुनाव को लड़ेंगे। हम अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं और ये नहीं है कहीं भी मैं जा रहा हूँ, कश्मीर के दूर के गांव में चौधरी चरण सिंह के जानने वाले लोग हैं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी ये जाने जाते थे गांव की लड़ाई, किसान की लड़ाई, गरीब की लड़ाई, जिनकी कोई लड़ाई नहीं लड़ता था उनकी गांधी जी और चौधरी चरण सिंह लड़ते थे। इसलिए चौधरी चरण सिंह का देश के हर गांव में, हर कोने में नाम है और राष्ट्रीय लोकदल उन्हीं के विचारों पर राजनीति करता है, हम उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हैं। इसलिए पार्टी को बढ़ाने में, पार्टी को मजबूत करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें 2 कदम चलना होगा। ये 2 कदम हमारे जो मित्र लोग यहाँ बैठे हैं
और जो दूसरे इस हॉल में नहीं भी हैं, अगर ये 2 कदम चलेंगे तो मैं आगे का भविष्य लोकदल का होगा, जयंत चौधरी का होगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ।